हमारे हिंदुस्तान की हम बात करें तो जब तक डर था तब तक अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलती। जब उन जो हमारे आज भी हम जब 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन उनकी हम खराजे तहसीन उनको पेश करते हैं। किस लिए? उन्होंने जिगरा दिखाया, वो आगे बढ़े और उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। इसलिए मैं यहाँ की खास करके ट्राइबल कम्युनिटी को कहना चाहती हूँ कि लीडरों के चुंगल से निकल जाइए। पॉलिटिक्स आप करिए, सियासत आप करिए, लेकिन जो ये लीडरों के चुंगल में आप फंसे हैं, इनसे बाहर आ जाइए। कहते हैं कि चलो लीडरों के साथ तो आवाम चल सकती है खुशी खुशी, या लीडरों को भी खुशी होती है चलने की, तो वो उन लीडरों के लिए तो घोड़े भी मंगवाए जाते हैं। लेकिन जो मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, वो 3-3 घंटे यहाँ से कैसे सफर करेंगे? कि यहाँ पे जो हाल यहाँ के लोगों का है, यहाँ के लोग इस हालात में जी रहे हैं। 70 साल की आजादी के बाद भी उनको ऐसा जीना पड़ रहा है। बड़ी अफसोसनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। नाजिर में मौजूद हूँ सब डिवीजन छात्रों के गगनमंड इलाके में, और बात करें तो इस वक्त जो है गगनमंड इलाके के जो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ जो है खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है एक्स BDC कारा फातिमा फारूक जी। तो आइए हम इनसे चंद सवालों से जो है वो मुलाकात की शुरुआत करते हैं। फातिमा फारूक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज काफी अरसे से बात करें तो शायद आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए, आप जो है सब डिवीजन छात्रों की हम बात करें या ब्लॉक मुगल मैदान की बात करें तो आप काफी ज्यादा एरियाज जो यहाँ के हैं आपने वहाँ का विजिट किया, आप वहाँ पर पहुंचे, तो क्या कुछ मुद्दा मकसद रहा आपका ये विजिट करने का? थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं अगर ब्लॉक छात्रों की बात करूं तो तमाम जितने भी फारफ्लंग एरियाज हैं वो तमाम डेवलपमेंट से महरूम हैं। चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें या हम लाइट की बात करें या फिर हम पानी की बात करें, तो तमाम ऐसे एरियाज जिनको रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बड़े बड़े खुद को कद्दावर नेता कहते हैं और वो एक सोशल मीडिया पे या फोटोग्राफी से अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन मैं उनसे भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जितने भी फार फ्लंग एरिया है, खास करके जो ट्राइबल कम्युनिटी या गरीब कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जो ग्राउंड जीरो है, उनकी जो रियलिटी है वहां की, वो पता करनी बहुत बेहतर है। क्योंकि जब से हमने यहाँ का विजिट किया और हम ग्राउंड जीरो पे गए, जहाँ पे 3-3 घंटे या 4-4 घंटे हमें पैदल सफर करके जाना पड़ा, और हम कहते हैं कि चलो लीडरों के साथ तो आवाम चल सकती है खुशी खुशी, या लीडरों को भी खुशी होती है चलने की, तो वो उन लीडरों के लिए तो घोड़े भी मंगवाए जाते हैं। लेकिन जो मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, वो 3-3 घंटे यहाँ से कैसे सफर करेंगे? अगर मैं यहाँ ब्लॉक छात्रों की बात करूं, वहां पे जो ऊपर मेजर कुछाल एरिया है, वहां पे रोड कनेक्टिविटी कोई नहीं है, 2 घंटे लगते हैं वहां गांव में पहुंचने। वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ अगर मैं ऊपर बटवाड़ी की बात करूं, वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हेडक्वार्टर की पंचायत है वहां पे, और वहां पे भी खस्ता हालत है। अगर मैं ब्लॉक मुगल मैदान की बात करूं तो यहाँ पे मैं खुद चल के, मैंने आपके वो तमाम वीडियोस भी आपके पास होंगी, तो यहाँ का जो हाल है, हालांकि रोड को टच करता है, ये जो रोड है इसको टच करती है ये वाली पंचायत, इस पंचायत का इतना बुरा हाल है कि टाइल वर्क तो क्या, यहाँ पे किसी ने पक्का पास भी नहीं दिया। और जैसे कि तमाम यहाँ के जो लीडर हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो हम यहाँ की जितनी भी यूथ है या जितनी भी यहाँ से बेरोजगारी है उसको हमने खत्म किया है। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये वादे करते हैं, ये दावे करते हैं, तो जो ये रोड के साथ जो पंचायत टच होती है, जिसका नाम गगड़न मड़ है, जो गगड़न मड़ है, वो मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ उनको कि आपने मतलब क्या सोच के आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं आखिर पब्लिक को? क्योंकि यहाँ पे जो हाल यहाँ के लोगों का है, यहाँ के लोग इस हालात में जी रहे हैं। 70 साल की आजादी के बाद भी उनको ऐसा जीना पड़ रहा है। बड़ी अफसोसनाक बात है। क्या लगता है आपको, पूरे इंदरवाल की हम बात करें तो डेवलपमेंट के लिहाज से क्या लगता है आपको कि इंदरवाल कितना पीछे है? इंदरवाल बहुत ज्यादा पीछे है, क्योंकि सबसे अगर मेन प्रॉब्लम यहाँ की देखी जाए तो यहाँ के जो मेरी ट्राइबल कम्युनिटी है, खास करके मैं उनको कहना चाहूंगी कि एक डर या एक खौफ आपके अंदर है, उस डर को आप निकाल दीजिए। क्योंकि
अगर देखो हमारे हिंदुस्तान की हम बात करें तो जब तक डर था तब तक अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलती। जब उन जो हमारे आज भी हम जब 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन उनकी हम खराजे तहसीन उनको पेश करते हैं। किस लिए? उन्होंने जिगरा दिखाया, वो आगे बढ़े और उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। इसलिए मैं यहाँ की खास करके ट्राइबल कम्युनिटी को कहना चाहती हूँ कि लीडरों के चुंगल से निकल जाइए। पॉलिटिक्स आप करिए, सियासत आप करिए, लेकिन जो ये लीडरों के चुंगल में आप फंसे हैं, इनसे बाहर आ जाइए। इंडिपेंडेंट बनिए, हर घर में आप खुद लीडर बनिए, अपनी आवाज बनिए और इंशाल्लाह जो ये मुगल मैदान की ब्लॉक छात्रों की ऐसी हालत है, इसको आप खुद सुधारिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। देखो मैं सचमुच में कह रही हूँ, 10 साल बाद भी अगर खुद आप खड़े नहीं हुए, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी इससे बदतर हालत यहाँ के लोगों की होगी। क्योंकि जब तक बंदा खुद इंडिपेंडेंट ना हो, खुद काम करना ना जानता हो, खुद अपनी आवाज बनना ना जानता हो, क्योंकि लीडर तो कोई नहीं चाहेगा कि अगर जाफर जी या रफीक जी जो भी यहाँ के लोग हैं, जो इनको पता चले कि हमारे राइट्स क्या हैं, वो नहीं चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं कि अगर सचमुच में ये हमसे आगे निकले तो हमारे लिए तालियां कौन बजाएगा? हमें हमारी जो बल्ले बल्ले होती है ऑफिसों में, वो कौन करेगा? वो आपको तरक्की से महरूम रखना चाहते। मैं खास करके यहाँ की पूरी आवाम को मर्दाना गुजारिश करती हूँ, एक तो एजुकेशन की तरफ आप अपने बच्चों को लगाइए। आने वाली जो नस्लें हैं उनको बर्बाद मत करो। आपका लीडर कोई हो, आपकी पार्टी कोई हो, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन की तरफ जाना है। जब तक बंदा एजुकेटेड ना हो, उसको कोई पता नहीं चलता हमारे राइट्स क्या है, हमें मांगना कैसे। हम उनको तो ये भी नहीं पता है कि हमारी एक जमहूरी हक है, हमें प्यारे हिंदुस्तान ने यह हक दिया है। यहाँ की आवाम तो सवाल पूछने से भी डरती है, क्योंकि जितने भी यहाँ के लीडर हैं उन्होंने ऐसा चुंगल में फंसाया हुआ है कि कोई बंदा सोचता है अगर मैं सवाल पूछूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं है हमें कल को क्या बोलेंगे। अरे अपने आप से दुश्मनी है, लोगों से दुश्मनी कुछ नहीं है। आने वाले जो आपके बच्चों के फ्यूचर है, ये उनके पांव पे कुल्हाड़ी है। आपने अपने फैसले खुद कीजिए और अपने पांव पे खड़े होने की आप हिम्मत कीजिए। इंशाल्लाह यहाँ जो हमारे मुगल मैदान की बात है, छात्रों की बात है, जो भी एरियाज यहाँ टच करते हैं, उनकी अगर हालत आपको बदलनी है, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ लेना है, खुद आप खड़े हो जाइए और सवाल पूछना जानिए। क्या मैसेज रहेगा आपको? आज की जो लीडर्स प्रेजेंट टाइम में जो है हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा उनको? आपके बात करें इंदरवाल के स्कूल को लेकर या बहुत सारी मुख्तलिफ जो चीजें यहाँ पर, उन चीजों को सुधारने के लिए क्या कुछ कहना रहेगा आपका? देखिए, मैं जो यहाँ के जितने भी लीडर हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आज आप अपनी चीयर्स के लिए मजे ले रहे हैं, आज आपको मजे लेने का टाइम नहीं है। आज आपको ग्राउंड जीरो पे जाना है और खास करके फार फ्लंग एरियाज का आपको दौरा करना है और वहां पे देखना है जिन लोगों ने आपको ढेर सारे वोट दिए हैं। क्योंकि जब एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो पूरी आवाम बहुत भरोसे से किसी बंदे का नुमाइंद जो है वो खुद को खड़ा करता है, बड़ी उम्मीद से चुनते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि आज मजे लेने का टाइम नहीं है। आज लोगों के पास जाइए, क्योंकि लोगों ने पहले आपकी कैंपेनिंग में मेहनत की, आपके लिए वोटिंग 100% उन्होंने की, तब जाके आप रिप्रेजेंटेटिव बने और आपको अच्छी तरीके से जैसे उन्होंने मेहनत की है, आज आपको ग्राउंड जीरो पे जाना है। तमाम लोगों की यहाँ के हालात जो है उनको देखना है। फार फ्लंग एरियाज में तो वो क्या ही जाएंगे, क्योंकि जो रोड